तहफीज कर रहे थे। अब इसके बाद प्रोग्राम बड़ी आबोताब के साथ अपनी मंजिल की तरफ महवे सफर है, जहां किरदारों के जोशो खरोश अपने वकार को दोबाला किया है। आज हमारी फहरिस्त के अंदर ऐसे चुनिंदा चुनिंदा शहज़ोर खतीब हैं जो हम सबके दरमियान तशरीफ फरमा है। उन्हीं में से इन अशार के अंदर हजरत मौलाना मोहम्मद तय्यब साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया का इन अशार के अंदर नाम करता हूँ और लाने की कोशिश करता हूँ। खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी खंजर कभी नेजा कभी तलवार बन जाए। खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने में, ये नज्जाशी के आगे जाफर तज्जार बन जाए। मैं बड़े अदब व एहतराम के साथ हजरत मौलाना मोहम्मद तय्यब साहब नदवी दामत बरकातुहुल आलिया से दरख्वास्त करते हैं इन अशार के इस्तकबाल के साथ, तेरे सीने में पोशीदा है राज जिंदगी कह दे, तेरे सीने में पोशीदा है राज जिंदगी कह दे, मुसलमान से हदीसे सोजो साज जिंदगी कह दे। माइक पर हजरत मौलाना मोहम्मद तय्यब साहब नदवी। आप हज़रात दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए किराम, आज की इस पुररौनक मजलिस में आपका आना मुबारक हो। आज की ये रात बड़ी पुररौनक रात है। जमीन से लेकर के और आसमान तक अल्लाह जल्ल जलालहू अम्मा निवालहू के फरिश्ते कतार दर कतार लगे हुए और इस नूरानी महफिल को अपने परों से ढापे हुए। जब तक आप इसमें बैठे रहेंगे, दिल जमाई के साथ लगे रहेंगे, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रहमतें नाजिल होती रहेंगी, बरकतें नाजिल होती रहेंगी और आपका बैठना यहाँ बड़ी सआदत मंदी और बड़ी फरमा रवानी का सबब बनेगा। आप हजरात जिस मकसद के लिए यहाँ आए, वो असल मकसद आपके यहाँ आने का ये है कि जो कल्ब के अंदर गंदगी नाज़िल सरायत हो गई है, यहाँ उलमा के नूरानी बयानात से उस गंदगी को हम ज़ाइल करेंगे। आप हज़रात का यहाँ बैठना इसी मकसद के तहत है। आप जानते हैं
कि इस जुल्मत के दौर में, इस नागहानी के दौर में अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तौफीक हो जाए, तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला हम पे मेहरबान है। जिस नेकी की तौफीक हो जाए अल्लाह की मेहरबानी समझिए, और जिस गुनाह की हमसे सरजनिश हो जाए तो ये समझ लीजिए कि अल्लाह का गैज़ व गज़ब नाजिल होने वाला। अल्लाह के पैगंबर ने अलल इनाल कहा है कि जिस जमीन पे जुल्म व सितम होता है, गुनाहों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला वहाँ के रिज़्क को भी उठा लेता है, वहाँ की बारिशों को भी बंद कर देता है, वहाँ के तमाम तर मसाइब खोल देता है और मुसीबतों को में लोगों को गिरफ्तार कर देता है। अल्लाह हर चीज पे कादिर है। अल्लाह तुम्हारे दिलों पे भी कादिर है, तुम्हारी जबानों पे भी कादिर है, तुम्हारे जहनों पे भी कादिर है, तुम्हारे दिमागों पे भी कादिर है, तुम्हारे वजूद में भी कादिर है, और तुम्हारे उठने पे भी कादिर है, तुम्हारे बैठने पे भी कादिर है, तुम्हारे चलने पे भी कादिर है, तुम्हारे रेंगने पे भी कादिर है, और तुम्हारे देखने पे भी कादिर है। अल्लाह की कुदरत इस जमीन के तह के नीचे भी है और आसमान के ऊपर भी है, तुम्हारे दाएं जानिब भी है, तुम्हारे बाएं जानिब भी है, तुम्हारे ऊपर भी है और नीचे भी है। तुम्हारा जितना वजूद है उससे कहीं ज्यादा अल्लाह की कुदरत शामिल हाल है। और जब तक तुम्हारे साथ अल्लाह की कुदरत शामिल हाल नहीं है, उस वक्त तक तुम्हारा इस दुनिया में वजूद और तुम्हारा इस दुनिया में बाकी रहना भी नहीं। ये जानते हो कि अल्लाह की जब तक नजरे करम हम पे नहीं होगी, उस वक्त तक हम इस जमीन पे नहीं आ सकते। और जिस वक्त अल्लाह का हुक्म आ जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्ताखिरून साअतन, कि जब अल्लाह का हुक्म आ जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला के फैसले में न एक सेकंड ऊपर होता है, न एक सेकंड नीचे होता है, न एक सेकंड की कमी की जाती है, न एक सेकंड की ज्यादती की जाती है। हजरत इजराइल को हुक्म हो जाता है, हजरत इजराइल आते हैं और रगे गुलू पे जिस वक्त हाथ रखते हैं इंसान तड़प जाता है, और इस तरीके से तड़पता है पूरे घर के दहल जाते हैं। कहीं अस्पताल भागते हैं, कहीं मौलवी के पास भागते हैं, कहीं बाबा के पास भागते हैं, कहीं फकीर के पास भागते हैं, कहीं आने वाले के पास भागते हैं, कहीं जाने वाले के पास भागते हैं। उनकी बेचैनियां तुमसे ज्यादा बढ़ जाती है, तुम तो उस बेचैनी में गिरफ्तार हो ही जाते हो। तुम्हें मालूम है कि ये जान की कीमत क्या है, इस जान की सलामती क्या है, इस जान के अंदर, इस जिस्म के अंदर जो जान है उसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत उस बीमार से पूछो जो अस्पताल में तड़प रहा है, उस बीमार से पूछो जिसकी सांसें ऊपर की ऊपर है, नीचे की नीचे है, डॉक्टर दवाओं पे दवाएं चला रहा है, ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन लगा रहा है, और तुम्हारे जिस्म के एक एक हिस्से को वो अपने अंदाज से देख रहा है, उसकी रहनुमाई कर रहा है, रगों की तलाफी कर रहा है, तुम्हारी आवाज के देखने को सुन रहा है, लेकिन कोई उसका बस नहीं चलता है। तुम्हारी आंखें खुली की खुली है, जबान गुंग है, बोल नहीं सकते हो, आंखों से देख रहे हो, कुछ कह नहीं सकते हो, ऑक्सीजन लगी हुई है, देखने वालों का भी दरवाजा बंद कर दिया जाता है। मरीज इस हालत में नहीं है कि तुमसे गुफ्तगू कर सके। क्या तुम वो वक्त चाहते हो कि हमारे ऊपर आए? क्या वो तुम जानते हो कि वो मुसीबत हमारे जान पे आए? उस मुसीबत की तलाफी क्या है? अस्बहन नहार, कि तुम जिस वक्त सुबह उठो
तो क्या करो, काम अब सलात कि अल्लाह की उस नमाज के साथ खड़े हो जाओ, तुम्हारी जान की सलामती होए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ऐलान फरमा दिया, जिस आदमी को सुबह के वक्त मस्जिद के अंदर जाता हुआ देखो, मस्जिद की गली में जाता हुआ देखो, उसके सर पे टोपी देखो, और समझ लो कि अल्लाह ने इसके हाथ में फैसले का एक इनाम दे दिया है, झंडा दे दिया है। अल्लाह की तरफ से हिदायत का झंडा इसे मिल गया है। इसे ईमानदारी की गवाही देने वाला शुमार करो। और जिसे बाजार की तरफ जाता हुआ देखो, उसे क्या जानोगे, वो बाजार में जाते हुए अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ में शैतान का झंडा दे देते हैं। वो बाजार में जाकर के जानवरों की तरह चीखता है, चिल्लाता है, ग्राहकों को फरेब में मुब्तला करता है, तुम्हारे माल को घसीटने की कोशिश करता है। ऐसे हालात पैदा कर देता है कि तुम 1 रुपये की चीज लेने के लिए जाते हो, 5 रुपये की चीज लेने पे मजबूर हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला की हिफाजत उसी चीज में है कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ जब तक तुम लगे रहोगे, और वो चीज कहाँ से पैदा होगी, वो नूरानियत तुम्हारे दिल में कहाँ से पैदा होगी, वो जगमगाहट तुम्हारे दिल में कहाँ से पैदा होगी, जब हमारा ताल्लुक अल्लाह के उन नबियों के वारिसीन के साथ जुड़ा हुआ होगा। क्यों कि ये निज़ाम कुदरत है। अल्लाह ने जब तक इस इंसान को कामयाब बनाया, जब तक इसने अपने नबी के फरमुदात पे अमल किया, जो भी उम्मत आई, चाहे वो नबी नूह की उम्मत हो, या मूसा की उम्मत हो, या हारून की उम्मत हो, या किसी भी नबी की उम्मत हो, जब तक उसने अपने नबी के दामन को थामे रखा, यही फरमान उसके साथ लगा रहा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए, अब कोई नबी नहीं आएगा। अल्लाह ने अपने इस पैगाम को बाकी रखने के लिए वरसतुल अंबिया के लक़ब दे करके इन उलमा को पैदा किया, जो इस बोरिए पे बैठ करके इस मदारिस में कच्ची छतों के नीचे अपने इल्म को सीखते हैं, फिर तुम्हारे दरमियान जा करके और तुम्हारे दिलों को मुनव्वर करने के लिए मस्जिदों में अज़ानें कहते हैं, नमाजें तुम्हारी पढ़ाते हैं, तुम्हारे नमाजें और तुम्हारी नमाजें वहां तक पढ़ाते हैं जब तुम दुनिया से रुखसत हो जाते हो, तब भी तुम्हारे साथ लगे। तुम्हारा ताल्लुक तो इनके साथ ये है, और तुम्हारा बर्ताव इनके साथ ये है कि जब तुम इन्हें देखते हो तो किस तरीके से पुकारते हो कि ये चंदे वाला मौलवी आ गया है, ये धंधे वाला मौलवी आ गया है, इसका काम ही यही है, ये बाजारों में आकर के बस अपने पैसे की तलब में लगा रहता है। यकीन जानिए बेगैरत हैं वो लोग जो मौलवियों पे ऐसा इल्जाम लगाते हैं। आपने कभी उस मौलवी को देखा होगा कि अपनी जात के लिए तुम्हारे सामने कभी हाथ फैलाता है? खुदा के कसम, यहाँ मैं बैठ करके ये कहता हूँ, कभी उसने आप अपनी जात के लिए, उसका बच्चा चाहे बीमारी से तड़प रहा हो, लेकिन तुम्हारे सामने आकर के हाथ नहीं फैलाता है। उसकी खुद बीवी बिस्तर पे तड़प रही होती है, लेकिन तुम्हारे सामने आकर के हाथ नहीं फैलाता, उसकी गैरत गवारा नहीं करती है। इसलिए अल्लाह ने वरसतुल अंबिया का लक़ब दिया है, और अल्लाह के नबी ने जब कभी अपनी जात के लिए तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाया, तो उस वारिस का भी इल्जाम खत्म कर दीजिए, वो वारिस भी तुम्हारे सामने अपनी जात के लिए हाथ नहीं फैलाता।
वो वारिस जो दर दर भटकता है, तुम्हारे सामने हाथ फैलाता है, वो सिर्फ तुम्हारे बच्चों की किस्मत संवारने के लिए, तुम्हारे बच्चों की तकदीर संवारने के लिए, तुम्हारे बच्चों का आइंदा आने वाला कल के लिए वो भीख मांगता है। तुम्हें गैरत आनी चाहिए कि वो हमारे बच्चों के लिए भीख मांगता है। अपना बच्चा उसका खुद परेशान है, अपने बच्चे के लिए भीख नहीं मांगता। क्या चाहते हो मौलवियों से? क्या दर्द चाहते हो? ये दर्द नबी का दर्द है कि नबी का दर्द ये था कि हमारी उम्मत का एक फर्द भी इस दुनिया में आने के बाद कोई जहन्नम में न जाने पाए, जन्नती हो करके जाए। ये मदारिस इसी बात का ऐलान करते हैं कि हमारे फर्द जितने भी निकले अपने इलाके में जा करके ऐसा लाहिए अमल पैदा करे, ऐसा किरदार पैदा करे, ऐसी तवज्जो लोगों पे डाले, एक एक फर्द, एक एक कुंबा, एक एक खानदान, एक एक जवान, एक एक बच्चा, एक एक बूढ़ा इस दुनिया से रुखसत हो तो अल्लाह के नाम पे रुखसत हो। और जब उसकी जबान पे कलिमा तौहीद होगा, अल्लाह के नबी गवाही देते हैं कि ऐ इंसान, अगर तू इस कलिमे के साथ रुखसत हो गया तो मेरी ये गवाही है और मेरी ये सिफारिश है कि कल कयामत के दिन तू मैदान हश्र में भी कामयाब होगा और तेरे लिए जन्नत खुली। अगर जन्नत खुली हुई देखना चाहते हो तो आज का तो दौर गुजर रहा है, तुम्हारी चाकुनी का दौर है, इस्लाम के मिटाए जाने का दौर है। और जिस तरीके से आपने दारुल उलूम की हकीकत सुनी होगी, दारुल उलूम देवबंद कब कायम हुआ है, यही चाकुनी का आलम था। यही मुल्क जब दूसरों के गैरों के हाथ में था और यहाँ दूसरे काबिज थे, हम गुलाम थे, हमें आजादी का परवाना दिलाने वाले उलमा इकराम ने आजादी का ऐलान किया था और इस जमीन पे खून बह रहा था और इस जमीन पे खून रेजिया हो रही थी, उस उलमा का कत्ले आम हो रहा था, उलमा कत्ल किए जा रहे थे। उलमा की फिक्र पैदा हुई कि हमारे बच्चों को ये अंग्रेज ले जा रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि तुम्हारा खाना भी फ्री, तुम्हारा रहना भी फ्री, तुम्हारा सोना भी फ्री, तुम्हारा जागना भी फ्री, और तुम्हें जाकर के ईसाइयत पढ़ लो, तुम्हारे साथ हम सब कुछ पूरी कर देंगे। उलमा की चेख निकल गई और उस झांकुनी के आलम में जब उलमा कत्ल किए जा रहे थे, पेड़ों पे उनके सर लटकाए जा रहे थे कि ये आवाम देख करके दहशत में आ जाए कि हमारे उलमा नहीं रहेंगे तो हम दीन किससे सीखेंगे। उलमा का वक्त उठा और इस बहते समंदर में खड़ा हुआ और इस समंदर के धारे को पलट दिया और दारुल उलूम को कायम करके और उलमा ने यह ऐलान किया कि ऐ लोगों, उस तरफ मत जाओ, नबी का दीन छोड़ करके न जाओ, नबी की तड़प को छोड़ करके न जाओ, और कुर्रत आइनी फिर सलात का ये जनाजा न निकालो, और इल्म और उलमा को छोड़ो मत। उस वक्त उलमा के साथ, नबी के साथ लगे हुए इन सलाहा ने ऐलान किया, ऐ उम्मत के जवानों, उठो और खड़े हो जाओ, अपने माल को खर्च करो। ऐ मालदारों, तुम्हारा माल कामयाब नहीं होगा, तुम्हारी जानें जा रही है, तुम्हारा माल लूटा जा रहा है। तुम अगर अपने माल को कामयाब करना चाहते हो तो अल्लाह की राह में खर्च करो, और मदारिस बंद हो रहे हैं, इन मदरसों का कयाम करो और इन बच्चों पे खर्च करो। जिन बच्चों का हाथ पकड़ के कहा जाता है कि आओ और ईसाइयत सीखो, हम तुम्हारे लिए सब कुछ कुर्बान करेंगे, तुम भी उठो और इस मैदान में ऐलान करो कि हमारे नौजवान
हमारे नौजवान ऐलान करते हैं कि हमारे बच्चे तुम्हारी ईसाइयत में नहीं जाएंगे, हम अपने माल को भी कुर्बान करेंगे, अपनी जान को भी कुर्बान करेंगे, अपने घरों को भी कुर्बान करेंगे और मदारिस खोलने के लिए हम अपने घरों को भी देंगे और अपने मालों को भी देंगे। उलमा उठे और ऐलान किया कि हमारे जवान, हमारे रोसा, हमारे मालदार इस बात के लिए तैयार हैं, तो हम भी इस बात के लिए तैयार हैं। हम मदरसे में बैठ करके अपनी जवानी की कुर्बानी देंगे। जिस तरीके से आज हज़रत मौलाना इश्तियाक साहब अपनी जवानी की कुर्बानी दे रहे हैं, हाफिज शमसुद्दीन साहब अपनी जवानी की कुर्बानी दे रहे हैं और तुम्हारे महलों में मकतब और मदरसे खोल करके तुम्हारे बच्चों की एक जिंदगी संवार रहे हैं और तुम्हें इस्लाम की तरगीब दे रहे हैं। माओं पे कुर्बान जाइए, उन माओं पे जो अपनी गोद का पाला हुआ लालनहार अपनी सीने से छुड़ा करके और उस मदरसे में डाल देती है जहाँ सही बैठने का भी इंतजाम नहीं, जहाँ सही सोने का इंतजाम नहीं, जहाँ सर्दी का इंतजाम नहीं, जहाँ गर्मी का इंतजाम नहीं। क्या उनके उन माओं के बच्चों के अंदर मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत को सिर्फ इसलिए कुर्बान करती है कि मेरे नबी का हुक्म आ जाए, मेरे नबी का तरीका आ जाए, मेरे नबी का सलीका आ जाए। सहाबा जब मजलिस में बैठते थे आपके नूरानी चेहरे को देखते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अनवार और बरकत हासिल करते थे। उस वक्त उनके अंदर वो नूरानियत हायल थी कि उनके बच्चे जिहाद के लिए अपने कदमों को उठा करके, अपने कद को बढ़ा करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश करते थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम माज से बढ़े हुए हैं, हम माज से ताकतवर हैं। मुअव्विज़ कहते कि हम मुअव्विज़ से बढ़े हुए, माज से बढ़े हुए हैं। अल्लाह के नबी हमसे कुश्ती करवा लीजिए, हम इनको पटक देंगे और हमें जिहाद में ले चलिए। जब वो नूरानी चेहरे का दीदार करते और नूरानी चेहरे के सामने पहुंच बैठते तो बच्चे भी उसमें पलते। आज हमारे जवानों के हाथों में यह मोबाइल दे दिया गया है और जिना की खुराफातें खोल दी गई है, जिना के दरवाजे खोल दिए गए हैं। आंखों का जिना होता है, कानों का जिना होता है और पैरों का जिना होता है, हाथों का जिना होता है, ज़बान का जिना होता है। अपने जवान से जब वो गुफ्तगू करते हैं तो फिल्मी गानों की गुफ्तगू करते हैं, अपने जवान से जब कोई बात करते हैं तो अपनी उस लाडली की बात करते हैं जिसे सिर्फ फोन उस पे फोटो में देखा, कभी रियल में नहीं देखा और उसके लिए तड़पते हैं, दिन रात अपनी गुजारते हैं और रातों के लिहाज में वालिदैन की आंखों से छुप करके और अपने लिहाज को और अपने जिस्म को बर्बाद बेलज्जत गुनाह करते हैं। अल्लाह ने क्या फरमाया है, जिस जमीन पे जिना होगा और जिस्म के वो कतरात गिरेंगे, जिना के साथ अल्लाह बारिश को रोक देगा। आज देखिए पूरी सर्दी गुजर गई है, बारिश के कतरात जमीन पे नहीं गिरे। आप इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। आप जानते हैं कि हमें सरकारी ट्यूबवेल मिल जाएगा, हमने अपने इंतजाम कर लिए हैं, वो खेती के लिए है, लेकिन खेती देने वाला अल्लाह है, खेती के अंदर पैदावार करने वाला अल्लाह है। अगर चाहेगा तो वो तुम्हारी पैदावार को भी रोक देगा, जिस तरीके से बारिश को रोक देगा। आज इस नूरानी मजलिस में अहद करिए, अल्लाह का वास्ता देकर के आपसे कहता हूँ कि अपनी रातों को बर्बाद न करिए और मोबाइल से जिना न करिए, वरना ये बर्बादी आज बारिश की शक्ल में रुकी है, कल तुम्हारी इस्लाम की शक्ल में रुक जाएगी और तुमसे इस्लाम छीन लिया जाएगा। मुर्तद मुल्हिद हो जाओगे,
कुफ्र में मर जाओगे, जहन्नम रासिद हो जाओगे। नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं रहेगा। अल्लाह तबारक व तआला के सामने बैठे हो, ये न जानो कि हम तन्हा बैठे हैं। हर फर्द पे अल्लाह का एक फरिश्ता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जहां ये मजलिसें होती है वहां मलाइका आते हैं। मलाइका अपने परों से ढांप लेते हैं और हर पल की खबर जाकर के अल्लाह को देते हैं। अल्लाह जानता है, खबीरुम बिमा तअमलून। अल्लाह हर चीज की खबर रखने वाला है, लेकिन फिर भी फरिश्ते जाकर के तुम्हारी गवाहियां, हम जानते हैं कि हम बेबस हैं, बेसहारा हैं। नहीं, हमारे साथ अल्लाह। जब तक हम अल्लाह के किरदार को अदा करने वाले बने रहेंगे, अल्लाह हमारे साथ रहेगा। कोई बाल बेका नहीं कर सकता है। हम गुनाहों से दूर हो जाएं और नेकियों की तरफ लग जाएं। इसकी तरफ जानिए कि आपका ये मदरसा आपकी एक अमानत है और इस मदरसे की अमानत आपके हाथों से होती है और इस मदरसे की अयानत आपके हाथों से हो जाए तो क्या बेहतर होगा कि आप इस मदरसे के लिए जो भी कुर्बानी दें, कल ये मदरसा रोज़े रोशन की तरह चमकेगा और आपकी गवाही देगा कि फला साहब ने 100 रुपये दिए थे, फला साहब ने 20 रुपये दिए थे। इस तरीके से हम चाहते हैं कि आज के इस नूरानी मजलिस में इस मदरसे का ताउन हो जाए। उसमें सबसे पहले हिस्सा लेने वाला कौन बनता है? माशाअल्लाह। जिनको लिखाना है वो लिखा दें और जिनको देना है दे दीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मदरसा है। ये कोई इनका जाती मदरसा नहीं है, ये आपकी अमानत है जो इनके सुपुर्द आपने कर दी है, जिसकी देख रेख करते हैं और जिसकी सारी सोबतें बर्दाश्त करते हैं, तलबा के इंतजाम करते हैं और तलबा के लिए सारी बेहतरी करते हैं। आप जानते हैं कि अगर इनके साथ हम लगे रहेंगे तो ये मदारिस कायम होते रहेंगे और इन मदरसों का अगर सिलसिला कायम रहा तो हमारी बका रहेगी। और जब अंग्रेज यहाँ आए थे, उलमा को क्यों कत्ल किया था कि जब ये उलमा नहीं रहेंगे तो इन जोहला को कोई रास्ता बताने वाला नहीं रहेगा, और जब जोहला को रास्ता बताने वाला नहीं रहेगा तो जानते हो इस कौम को जहाँ चाहो वहाँ लिए चले जाओ। हमारे दरमियान कितने फिरके पैदा हो रहे हैं और हम सबके साथ मिलते चले जा रहे हैं। अपनी हिदायत करदा चीज़ों को भी नहीं जानते हैं, अपनी इस्लाह कारियों को भी नहीं जानते हैं। हम खुल करके कहें, ऐलान करके भी दे सकते हैं, अपने आप को पेश करके भी दे सकते हैं। और इस तरीके से देखा जाता है कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा जो मोहसिने कार होती है, सलाहकार होती है, वो सबसे ज्यादा हमारी माएँ और बहनें होती हैं। कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल हुई थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वही के सिले से आपने मशवरा किससे किया था? अपनी ज़ौजा मोहतरमा हजरत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा से आकर के मशवरा किया था। क्या खदीजा, आज हम पे ये हाल गुजरा है, हमारे साथ तो ये मामला पेश आ गया है, हमें ज़म्मिलूनी हमें चादर उड़ाओ, हमें चादर उड़ाओ, हमारा हाल तो बहुत बहरावर है, हमारी जान की आपड़ी है। अल्लाह के उस लाडले ने ये हजरत खदीजा से कहा था, तो हजरत खदीजा ने आपको तसल्ली क्या दी थी?
कि अरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक आपको नबूवत नहीं मिली थी, बल्कि नबूवत के आने के जो दरवाजे थे वो खोले जा रहे थे कि नबी के कल्ब को चाक किया जाए और नबी के कल्ब अतहर को साफ किया जाए, ताकि नबूवत बड़ी चीज है और इस दिल के अंदर जो नबी उम्मी है और पाकीज़ा है, कभी उसने अपने आप को गलत निगाह से नहीं देखा है और उस पे कोई दाग और धब्बा नहीं लगा है, उसके दिल में साफ और शफाफियत है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने उस नबूवत के लिए उस नबी के दिल को चाक किया था। और जब चाक किया था तब ये आलम पेश आया था, तो हजरत खदीजा से कहा था कि ऐसा ऐसा मामला आया है, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। तो हजरत खदीजा ने क्या कहा था कि मोहम्मद आप बर्बाद नहीं हो सकते हैं, आप बर्बाद नहीं हो सकते हैं, इसलिए कि आप अमानतदार हैं, आपके पास लोगों की अमानत है जमा है। क्या कहा था? आप बर्बाद नहीं हो सकते हैं, आपके पास लोगों की अमानतें जमा है, आप खयानत नहीं करते हैं, आप अमीन हैं, सादिकुल वाद हैं, आप सच्चे वादे वाले हैं। तो आप जब इन उलमा के पास अपनी अमानतें जमा कर देंगे तो ये उलमा बर्बाद नहीं होंगे, उनके सिले में आप भी बर्बाद नहीं होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल गुजरा और आपके ऊपर जब हाल नबूवत का तारी हुआ, आपको सताया गया, तो उन्हीं माँ ने आपका सहारा दे करके और उनकी लाडलियों ने आपका सहारा दे करके, क्या जब आप मक्के की गलियों में फिरते आप पे थूका जाता, आप पे कूड़ा डाला जाता, आपके चेहरे मुबारक पे गंदगी डाली जाती, आप आते तो हजरत सुमैया आपके साथ प्याला लेकर के आते और कहती, अब्बा जान आपका हाल ये है। तो आप क्या फरमाते कि आपके अब्बा का लाया हुआ दीन हर कच्चे पक्के घर में दाखिल होकर के रहेगा। आज उन्हीं अल्फाज की बरकत है कि हजारों मील दूर आज हिंदुस्तान में बैठ करके अल्लाह के नबी का पैगाम हो रहा है। और उन्हीं लाडलियों की बरकत है जो आपके साथ दुआएं मांगती थी, उन लाडलियों की दुआओं की बरकत है कि आज हमारे घरों में भी आमिना और सुमैया पैदा होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको समझ की तौफीक अता फरमाए और कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।